Hello bachcho, question is consider the following statements. First is a balanced chemical reaction should follow the law of conservation of mass on either side. Second is 2 mole of H2 and 3 mole of O2 produce 3 mole of water. Third is equal weight of carbon and oxygen are taken to produce CO2 and then O2 is the limiting reagent. Key concept of this question is कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा क्या रहता है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं तो दोनों साइड मेरे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो मास है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. एंड सेकेंड हमारे यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो है लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो भी रहता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट आपका कितना फॉर्म होगा. First statement is a balanced chemical reaction should follow the law of conservation of mass on either side. Yes, मेरे पास जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन रहती है, हम एग्जांपल लेते हैं लाइक H2 प्लस O2 गिव्स यू H2O. ये बैलेंस रिएक्शन है आपकी. यहाँ पे अगर मास हम कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का 2 होता है, तो यहाँ पे दो मोल है आपके हाइड्रोजन के, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है यहाँ पे टोटल इन टोटल. एंड ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 16 एक एटम के लिए रहता है ऑक्सीजन, मतलब एक मोल के लिए रहता है 16 ग्राम. 2 मोल है तो 16 2 32. और वाटर का एक मोल के लिए 18 रहता है, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36. तो मेरे पास रिएक्टेंट साइड भी 36 ग्राम है एंड प्रोडक्ट साइड भी 36 ग्राम रहेगा. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेरा जो है बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर वो दोनों साइड क्या होता है, फॉलो होता है. मतलब जितना रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही मेरा प्रोडक्ट साइड जो है वो मास रहना चाहिए. तो स्टेटमेंट क्या हो गई मेरी, ट्रू. Second statement is 2 mole of H2 and 3 mole of O2 produce 3 mole of water. हमने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है 2H2 प्लस 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O. अगर मेरे पास हाइड्रोजन के 2 मोल रहेंगे तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए. पर यहाँ क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि 2 मोल, स्टेटमेंट में गिवन है 2 मोल H2 है और ऑक्सीजन मेरा 3 मोल है. तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो रहेगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट मेरा रहेगा आप हाइड्रोजन. H2 रहेगा, लिमिटिंग रिएजेंट इज H2 और H2 डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो कितना फॉर्म होगा. तो 2 मोल अगर H2 है तो मेरे पास 2 मोल ही क्या फॉर्म होगा, H2O जो है वो फॉर्म होगा. 2 मोल H2 हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ H2O. तो वाटर भी मेरा 2 मोल होगा, पर स्टेटमेंट में वो कह रहा है 3 मोल वाटर जो है वो निकलेगा, तो स्टेटमेंट मेरी फॉल्स हो जाती है. थर्ड इज इक्वल वेट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन आर टेकन टू प्रोड्यूस CO2 देन O2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. कार्बन और ऑक्सीजन की अगर हम बैलेंस इक्वेशन लिखें, बैलेंस तो ये ऑलरेडी बैलेंस ही है, कार्बन प्लस O2 गिव यू CO2. तो अगर मैं इन दोनों की वेट जो है इक्विवेलेंट लेती हूँ, सपोज 1 ले लेते हैं, तो मेरे पास अगर 1 ग्राम कार्बन एंड 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो जिनका मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन आएंगे 1/12 एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितने आ जाएंगे मेरे पास 1/32. तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या है, कम है, तो ऑक्सीजन क्या होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट. O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, आपका ऑक्सीजन ही रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कम है, तो वो डिसाइड करेगा कि CO2 जो है कितना प्रोड्यूस होगा. तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाती है मेरी, ट्रू. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. पहली स्टेटमेंट ट्रू, दूसरी फॉल्स, तीसरी आपकी ट्रू रहेगी. सो करेक्ट ऑप्शन D. होप यू अंडरस्टैंड.